हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्लांटिफुल लाइफ विद अर्चना। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी ऐसे प्लांट्स जो कम धूप और छाया में चलने वाले होते हैं, जो लो लाइट में भी अच्छे से सरवाइव कर जाते हैं। ये पहला प्लांट है नंबर 1 पे, रोइयो प्लांट। इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, ये छाया में आराम से ग्रो करता है। इसको ऑयस्टर प्लांट भी कहा जा सकता है। और यदि सनलाइट नहीं है तो इंडोर में ये आर्टिफिशियल लाइट को भी अडॉप्ट कर लेता है। तो ये बहुत अच्छा, और ये बहुत जल्दी, देखिए यहाँ से कटिंग निकाल के एक कटिंग लगाने से बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है। एक प्लांट से हम कई प्लांट बना सकते हैं, और छोटे से कंटेनर में भी या छोटे से प्लांटर में भी लगा देंगे। दूसरा प्लांट है कैलेंचो या कैलेनकोई, जो भी बोलते हैं। ये प्लांट भी विदाउट सनलाइट सर्वाइव कर लेता है। इसको बहुत तेज़ धूप या डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं है। और एक बार ये फूल खिल जाते हैं तो ये 1-1.5 महीने तक, किसी तरह 1.5-2 महीने तक खिले रहते हैं कैलेंचो के प्लांट। और ये सक्लेंट प्लांट है, तो बहुत ज़्यादा इसको पानी की भी ज़रूरत नहीं है, ना ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत है। और छोटे पॉट्स में भी आसानी से ग्रो होते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। हैंगिंग बास्केट में भी लगाए जा सकते हैं। और ये अभी मेरे 1.5 महीने से खिले हुए फ्लावर्स हैं इसमें, और बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। और इनको भी हम इंडोर रख सकते हैं कुछ टाइम के बाद। हम इनको 15 दिन के बाद एक बार थोड़ा सा बाहर ब्राइट लाइट में रख सकते हैं, लेकिन ये बिना सनलाइट के भी सरवाइव कर जाते हैं। बहुत अच्छे प्लांट है ये, और हार्डी प्लांट की तरह ही है, और ये पत्तियों से भी ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट प्लांट है स्नेक प्लांट तो सभी जानते हैं। इसको टंग ऑफ मदर इन लॉ भी बोलते हैं, या जो भी इसको सेंसिवेरिया भी बोलते हैं। और ये बहुत हार्डी प्लांट है और बहुत अच्छा एयर प्योरीफायर है। इसको ये 24 आवर्स ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। और इसको हम इंडोर रखें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये विदाउट सनलाइट आराम से सरवाइव करता है। इसको आराम से आप विदाउट सनलाइट, विदाउट वाटर 15-20 दिन आराम से कमरे के अंदर, बेडरूम में या हमारे ड्राइंग रूम में, कहीं भी आप रख सकते हैं। किचन में, बाथरूम में, जहाँ भी रखें, ये बहुत अच्छे से आसानी से ग्रो करता है। एक पत्ती से भी ये प्रोपगेट हो जाता है, इसलिए इसको बहुत अच्छा प्लांट है ये। और देखने में भी सुंदर है, ब्यूटीफुल है। इसको इस तरह से हम प्रोपगेट कर सकते हैं, इसमें से निकाल के। इस भी अपने आप एक मदर प्लांट से कई प्लांट हम बना सकते हैं। एक लीव से इसको हम लगा देंगे, अगर पानी में भी लगा देंगे इसकी एक लीव, तो ये बहुत आराम से ग्रो कर जाता है। और इस बड़े प्लांट में से मैंने ये छोटा प्लांट निकाल कर लगाया हुआ है, और आसानी से ग्रो हो रहा है। और ये छोटे से कंटेनर से बड़े कंटेनर सब में भी लगा सकते हैं। ये अपने आप धीरे धीरे ग्रो करता जाता है। तो ये विदाउट सनलाइट चलता है, आराम से चलेगा। इसको कुछ दिनों बाद हम ब्राइट लाइट में रख सकते हैं, या विंडो सिल पे रखें हम अपनी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ये आसानी से ग्रो करता है। इसको मैंने इंडोर भी रखा हुआ है, अपने घर के अंदर ही रखा हुआ है, और बहुत अच्छा सुंदर भी लगता है देखने में, और ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, एयर प्योरीफायर है। ये एग्लोनिमा प्लांट है नेक्स्ट। ये भी बहुत अच्छा एयर प्योरीफायर है, और इसको तो सनलाइट की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि सनलाइट में या धूप में रखने से इसकी पत्तियां जल जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं। और ये बहुत सॉफ्ट प्लांट होता है, लेकिन ये बहुत प्यारा इंडोर प्लांट है। इसकी पत्ती, ये 2 तरह के हैं। लिपस्टिक एग्लोनिमा है पिंक कलर का, और एक ग्रीन वाइट एग्लोनिमा भी होते हैं। इसकी कई वैरायटी आती है एग्लोनिमा की। मेरे पास ये 2 वैरायटी है, और इससे हम प्रोपगेट भी कर सकते हैं। एक प्लांट से कटिंग लगा सकते हैं। ये नेक्स्ट प्लांट है फर्न भी बहुत अच्छा प्लांट है, एयर प्योरीफायर भी है। इसको इंडोर रखा जा सकता है आसानी से। आप घर के अंदर रखिए, और कई दिनों तक ये आराम से सरवाइव घर के अंदर रहता है, और सुंदर एयर प्योरीफाई करता है। और विदाउट सनलाइट, ये देखिए इस तरह किसी ने ये गमला बाहर निकाल के रख दिया था मेरा, जब मैं नहीं थी कुछ दिन, तो ये धूप में रख दिया, तो उसमें धूप में इसकी पत्तियां जल गई, इसलिए इसको धूप की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है फिलोडेंड्रॉन भी विदाउट सनलाइट आराम से ग्रो करता है। इसको धूप की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसको कुछ दिनों मैंने रख दिया था, हल्की धूप आ रही थी, मैंने वहाँ रख दिया, तो इसकी पत्तियाँ कुछ पीली सी होने लगी। हालांकि ये नियॉन कलर, तो इन प्लांट की लीव्स का कलर ही नियॉन कलर है।
बहुत प्यारा कलर है और ये बहुत प्यारे प्लांट्स हैं। इनको इंडोर आसानी से रखें और बहुत सुंदर लगेगा, और घर को डेकोरेट करने में ये प्लांट बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे से चलते हैं। इसलिए इसकी कटिंग भी आसानी से लग जाती है, बहुत अच्छी ग्रो करती है। इस समय तो ऐसा नहीं है कि इस सर्दियों का टाइम है तो नहीं चलेंगी। एक नेक्स्ट है ये पॉइंसेटिया प्लांट, बहुत खूबसूरत लाल पत्तियों वाला ये प्लांट है। इसको कई लोग क्रिसमस प्लांट भी बोलते हैं, लेकिन इसका नाम है पॉइंसेटिया। और ये धूप में देखिए पत्तियों का कलर चेंज हो जाता है। हमने धूप में रख दिया था कुछ दिनों, उधर बहुत ठंड हुई और उसमें पत्तियों का कलर ग्रीन हो गए, इसलिए इसको धूप की तो ज़रूरत ही नहीं है। आराम से ये छाया में चलने वाला, शेड में चलने वाला प्लांट है। इसको इंडोर भी रखा जा सकता है। इसको इंडोर रखिए और आपके घर की खूबसूरती बढ़ाएगा ये पॉइंसेटिया। और इतने प्यारे इसमें छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं, पर शेड में आते हैं। छोटे छोटे से पीले पीले से फ्लावर आते हैं, लेकिन वो शेड में आएंगे, धूप में रखने से वो फ्लावर्स नहीं आते हैं। तो ये भी बिना धूप में चलने वाला बहुत प्यारा प्लांट है। और ये नेक्स्ट है ये एंथोरियम। एंथोरियम भी बहुत प्यारा प्लांट है और धूप में बिल्कुल सरवाइव नहीं कर पाता है। अगर धूप में रख देंगे तो ये इसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, जल जाती हैं। ये भी सॉफ्ट प्लांट है, लेकिन इसको आप इंडोर रखिए। और ये नीचे से हमने प्रोपोगेट किया है, 2 प्लांट बना दिया मैंने। इसके रूट से डिवाइड करके मैंने ये 2 प्लांट बना दिए। मैं एक ही प्लांट लेके आई थी नर्सरी से, और ये आसानी से ये छाया में बहुत अच्छे से चल रहा है। देखिए नया फूल भी इसमें आ रहा है। और नेक्स्ट प्लांट है कोलियस। कोलियस तो सभी बहुत ही प्यारा प्लांट है, सभी जानते हैं। और इसकी कई तरह की वैरायटी आती है, इसमें कई कलर्स आते हैं कोलियस में। मेरे पास तो यही है, वो भी बिना धूप के चलता है। मनी प्लांट भी बिना धूप के आराम से चलता है, बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। और नेक्स्ट लकी बैम्बू है। लकी बैम्बू को तो आप इंडोर, ये ऑर्नामेंटल प्लांट ही है। इसको आराम से हम घर के अंदर रख सकते हैं। इसको धूप की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये वैसे ड्रेसिना फैमिली से आता है लकी बैम्बू, लेकिन आराम से ये इंडोर चलता है और बहुत खूबसूरती बढ़ाता है घर की। इसको ज़रूरत नहीं, इसमें भी ऑक्सीजन रिलीज़ करता है ये भी, और एयर प्योरीफायर के रूप में है। वास्तु के लिए भी, ये फेंग शुई के हिसाब से भी ये लकी बैम्बू बहुत अच्छा प्लांट है, इसलिए घर में रखना ही चाहिए। अगर कोई गिफ्ट दे तो ज़्यादा अच्छा ये लकी बैम्बू प्लांट है। और नेक्स्ट है स्पाइडर प्लांट। ये स्पाइडर प्लांट भी आपकी घर की खूबसूरती बढ़ाता है। इसको इंडोर आसानी से रखा जा सकता है। इसको धूप की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ब्राइट लाइट में रखें तो ज़्यादा अच्छा है, फिर भी आर्टिफिशियल लाइट को भी अडॉप्ट कर लेता है। और ये इस तरह से मैंने अपने घर में इंडोर ही रखा हुआ है इस प्लांट को। और इससे प्रोपोगेट कर सकते हैं, इसकी रूट डिवाइड करके हम कई सारे इसमें प्लांट्स बना सकते हैं। मैंने बहुत सारे प्लांट बनाए, इसमें छोटे छोटे बेबी पप्स भी आते हैं। ये भी मैंने एक प्लांट बनाया है। वैसे इसको बाहर रखा है, लेकिन इसको तेज़ धूप में रखने से ये देखिए इसकी लीव्स जल गई है। मैंने हैंगिंग बास्केट में लगाया है और ये इसके छोटे छोटे बेबी पप्स निकल गए हैं। इससे हम आराम से प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये छोटे से बेबी पप्स को मिट्टी में लगा दें तो आराम से ये ग्रो करता है और सरवाइव करता है, लेकिन धूप में इसको ना रखा जाए। आराम से ये छाया में, शेड में चलेगा ये प्लांट, स्पाइडर प्लांट। नेक्स्ट है ये ड्रेसिना प्लांट। ड्रेसिना मार्जिनाटा बोलते हैं इसको। ये बहुत अच्छा प्लांट, बहुत खूबसूरत लगता है। इसकी लीव्स बहुत खूबसूरत प्यारी प्यारी कलर आते हैं। और ये, इसको धूप की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, इसको आराम से छाया में रखा जा सकता है। और ये ऑफिसेज, होम्स में बहुत रखा जा सकता है इसको, और खूबसूरती बढ़ाता है। नेक्स्ट है सिंगोनियम प्लांट। एरोहेडेड भी बोलते हैं। सिंगोनियम प्लांट की भी कई वैरायटी आती है। मेरे पास ये 2-3 वैरायटी, ये बेबी सिंगोनियम प्लांट भी है मेरे पास। और ये बेबी सिंगोनियम है, और ये एक वेरीगेटेड सिंगोनियम प्लांट है। इस तरह से सिंगोनियम के, और इस तरह से ये बेल के रूप में चढ़ता है। और इसको भी धूप की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये आराम से ब्राइट लाइट में, या आप घर के अंदर इंडोर रख सकते हैं। इसको वाटर में भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। और इस तरह से इसकी कटिंग निकाल के हम लगा देंगे और ये आराम से ग्रो कर जाता है। तो ये बहुत अच्छा प्लांट है, इंडोर के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। छोटे से कंटेनर में, छोटे से प्लांटर में हम लगा के इसको रख सकते हैं घर के अंदर। इंडोर इसकी खूबसूरती, घर की खूबसूरती बढ़ाने में ये प्लांट बहुत सुंदर होता है। और ये धूप में रखने पे इसकी पत्तियां जल जाती हैं।
और ये विंटर का इम्पेशेंट प्लांट है, ये पूरी विंटर ही चलता है, विंटर के बाद ये प्लांट ख़त्म होता है। लेकिन ये भी शेड लविंग प्लांट है, इसको धूप में नहीं रखना चाहिए, धूप में इसकी पत्तियाँ जल जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, तो ये इसको शेड में रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है पीस लिली। पीस लिली प्लांट भी इंडोर है, बहुत प्यारा। एक पीस लिली में तो मेरे फूल नहीं आए, इसमें फूल आए हैं। तो ये आराम से हम घर में अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में रख सकते हैं। ये बिगोनिया प्लांट है, बिगोनिया की भी बहुत वैरायटी आती, कलर्स आते हैं, और ये भी इंडोर प्लांट है। तेज़ धूप में ये जल जाता है तो इसको शेड में रखना चाहिए। ये क्रिसमस कैक्टस है, क्रिसमस कैक्टस में भी बहुत सुंदर फ्लावर्स आते हैं छोटे छोटे से। इस समय सर्दियों में इसके बहुत प्यारे प्लांट्स आते हैं, सर्दियों में तो आराम से इसको घर के अंदर रखा जा सकता है। शेड लविंग प्लांट है ये भी, और सक्लेंट वैरायटी का है कैक्टस, तो इसलिए इसको बहुत पानी की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत धूप की ज़रूरत नहीं है, इसको आराम से आप इंडोर रख सकते हैं। और इस तरह से ये देखिए इतने प्यारे इसके फ्लावर्स आए हैं। इस तरह से इस मौसम में और प्यारे फ्लावर्स आते हैं सर्दियों में तो इसके। नेक्स्ट प्लांट है डिफेनबेकिया। डिफेनबेकिया की भी को भी धूप की ज़रूरत नहीं है, डम्बकेन बोला जाता है या डिफेनबेकिया, ये वेरीगेटेड डिफेनबेकिया है। और इस तरह से ये डम्बकेन भी बोलते हैं, ये डम्बकेन या डिफेनबेकिया प्लांट बोलते हैं इनको। और इनको भी धूप में रखने पे इनकी पत्तियां जलने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं, तो धूप की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसको आराम से हम इंडोर रखते हैं, और ऑफिसेज, इंडोर होम्स, ऑफिसेज आराम से रखा जा सकता है, रखा जाता है। नेक्स्ट प्लांट है कैलेथिया, ये भी इंडोर रखा जा सकता है। और ये जीजी प्लांट है, ये भी इंडोर रखा जाता है, इसको ज़रूरत नहीं है धूप की बिल्कुल भी, धूप में ये मुरझा जाता है। तो ये आराम से इंडोर रखने पर ये अच्छा ग्रो करता है। पत्तियों से भी ये प्रोपोगेट कर सकते हैं इसको, इसमें नीचे बल्ब्स आते हैं, पत्तियां लगाने पे भी ग्रो करता है। पर्पल हार्ट भी ब्राइट लाइट में रखें, पर सनलाइट में डायरेक्ट नहीं रखें, और ब्राइट लाइट में ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। और ब्राइट लाइट में इसका कलर जो पर्पल कलर है ये बहुत प्यारा कलर आता है, लेकिन एकदम अंधेरे में ना रखें, इसको कुछ दिन अंदर रखा जा सकता है, इंडोर रखा जा सकता है। इसको फिर एक दिन बाहर निकाल के थोड़ा ब्राइट लाइट में या विंडो सिल पे रख सकते हैं। नेक्स्ट ये जरबेरा है, जरबेरा भी धूप में नहीं रखें, इसको हल्का शेडी एरिया चाहिए या हल्की छनी हुई धूप चाहिए, और बहुत अच्छा फैलता है ये इसमें। तो ये थे शेड लविंग प्लांट्स। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।